जय श्री राम दोस्तों, SMKY चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ये काफी लंबे टाइम बाद अपडेट वीडियो आ रही है और वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो हम निफ्टी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और कुछ स्टॉक्स देखेंगे जहां पर 50 से 100% के रिटर्न बन सकते। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी का वीकली चार्ट खुला हुआ है। लास्ट टाइम पर जब हम निफ्टी को डिस्कस किया था वो इन लेवलों के पास में थी और वहां से एक बड़ी चाल आ गई है। जब पहले हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो हम ये डिस्कस कर रहे थे करेक्टिव राइज चल रहा है, लेकिन असल में करेक्टिव राइज नहीं है। यहाँ पर निफ्टी एंडिंग डायगोनल बना रही है। एंडिंग डायगोनल का क्या मतलब होता है? एंडिंग डायगोनल कहां पर बनता है? एंडिंग डायगोनल चाल के अंत में बनता है। तो ये कौन सी चाल का अंत चल रहा है? जो लेग निफ्टी में 7,500 के लेवलों से शुरू हुई है और जब एंडिंग डायगोनल कंप्लीट होता है तो उसके बाद फॉल कहां तक आता है? उसके बाद फॉल वहीं तक आता है जहां से वो चाल की शुरुआत हुई होती है, यानी कि 15,000 के लेवलों तक। लेकिन ये इंडेक्स है, यहाँ पर निफ्टी 15,000 आएगी या नहीं आएगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन जहां पर वो चाल खत्म होगी वो उसके 61% के रेशियो को कंप्लीट करेगी, यानी कि हम इस 15,000 के लेवल से जहां पर भी टॉप लगेगा वहां पर रिट्रेसमेंट लगाएंगे और प्राइस में 61% के रेशियो को फुलफिल करेगा। तो हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहां पर देखते हैं अभी निफ्टी के अंदर हो क्या रहा है। तो दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो लेग 18,800 शुरू हुई है वो भी या तो कंप्लीट हो गई है या फिर कंप्लीशन के ऊपर है। मतलब यहाँ से प्रोबेबिलिटी है एक बार प्राइस यहाँ से ऊपर चल जाए उसके बाद नीचे आके यहाँ पर करेक्शन कर ले, या फिर अगर ये लेग कंप्लीट हो गई है तो प्राइस यहाँ से 20,800 के आसपास तक आ सकता है और यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बना सकता है। यानी कि अगर यहाँ पर ट्रायंगल बनता है 2 से 3 महीने की करेक्शन हो सकती है और उसके बाद प्राइस अपने फाइनल लेग की ओर या फिर अपने लास्ट लेग की ओर जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन के रिजल्ट के बाद चाहे उसमें बीजेपी जीते चाहे हारे, मार्केट के टॉप बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो अब मार्केट के अंदर बहुत सावधानी पूर्वक काम करना है। और अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी काफी अच्छे लेवल्स में खड़ी है। यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर टाइम वाइज करेक्शन हो सकती है। अगर बैंकिंग में ऐसे करेक्शन बढ़ती है फिर आपको ICICI बैंक, एक्सिस बैंक इनके अंदर एक फॉल दिख सकता है और वो अपनी 200 की मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आ सकते हैं। तो शुरुआत हम बैंकिंग स्टॉक से ही करते हैं। उन स्टॉक्स को देखते हैं जहां पर गिरने की संभावनाएं कम है। तो दोस्तों, पहला चार्ट है कोटक बैंक। इसका अपडेट मैंने टेलीग्राम में दिया हुआ है। 1700 के लेवल के आसपास मिलेगा या फिर 1830 के ऊपर सस्टेन करेगा तो उसको मैं बाय करूंगा। अगर इसका हम बड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बहुत बड़े टाइम से एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। और दोस्तों, अगर ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक होगी तो इसके अंदर इजीली 70 से 100% के रिटर्न देखने को मिलेंगे। दूसरा चार्ट है दोस्तों HDFC बैंक। इसका अपडेट मैंने इसी रेड कैंडल में दिया था और अगले दिन ही ग्रीन कैंडल बन गई। इसके अंदर भी यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे जाने की संभावनाएं कम है, कंसोलिडेशन यहाँ पर हो सकती है। और अगर इसकी भी बड़ी पिक्चर देखेंगे तो भी काफी लंबे टाइम से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। लेवल्स के अच्छे हैं जहाँ पर इस पर नजर रखी जा सकती है। अगला चार्ट है दोस्तों HDFC लाइफ। बहुत अच्छे लेवलों में खड़ा है। अगर 570 की नीचे सस्टेन करेगा तो 554 तक आने की प्रोबेबिलिटी है। अब इसके अंदर भी ध्यान रखना है, ये भी कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। ICICI प्रू बहुत अच्छे लेवलों में है, यहाँ से ज्यादा नीचे आने की प्रोबेबिलिटी कम है। एशियन पेंट, इसका अपडेट दोस्तों मैंने 3200 के लेवलों के आसपास दिया था, लेकिन एक स्टॉक है जिसने परफॉर्म नहीं किया। इसके अंदर दोस्तों ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल की एक खास बात होती है उसकी शुरुआती स्टेज में पता नहीं चलता है कि ये ट्रायंगल बन रहा है। 2700 के लेवलों के दोस्तों आसपास आता है तो इसके अंदर भी ध्यान रखना है क्योंकि ये ट्रायंगल 2 साल का है, यानी कि अगर यहाँ से चलेगा तो 2 सालों के रिटर्न देगा। बर्जर पेंट 500 के लेवलों के आसपास या फिर सेफ एंट्री के लिए अगर 600 की प्राइस को तेजी से ब्रेक करता है तो इसके ऊपर बाय किया जा सकता है। इसके अंदर पूरी प्रोबेबिलिटी है ये एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। मदरसन सुमी, ये स्टॉक दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने अपडेट भी दिया था। अगर 105 से रिवर्स होता दिखाई देगा तो उसको मैं एवरेज करूंगा। इसके अंदर के खेल को समझने के लिए एक बार मैं आपको बड़ी पिक्चर दिखा देता हूँ और एक बार हम मंथली चार्ट पर चलते हैं। तो अगर हम मदरसन की प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा बुल रन था और इसका फिर टॉप लगा 2017 में और तब से दोस्तों एक करेक्शन के अंदर ही था। लेकिन इसके अंदर पूरी संभावना है 1 मार्च को उसकी बॉटम लग गई है और इसके अंदर रुपया 8 से 10 गुना होने के लिए तैयार है। लेकिन कभी चाल सीधी रेखा के अंदर नहीं आती है, गिरते पड़ते आती है। तो एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहां पर समझते हैं अभी करंट लेवल में हो क्या रहा है। तो दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मदरसन एक बार 170 के लेवलों को टेस्ट करने जा रहा है, लेकिन जिनके पास नहीं है अब उनके लिए स्टॉप लॉस बड़ा हो गया है। जब तक ये 90 के नीचे नहीं आता है तब तक ये चाल कैंसिल नहीं होगी। इसके मैं आपको लेवल्स दे देता हूं जिससे आप इसके अंदर राइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सटेंशन ड्रॉ करेंगे तो जो इन्वेस्टर है उनको 150 से लेकर 170 की जोन में ध्यान रखना है। यहाँ से प्रोबेबिलिटी प्राइस यहाँ से करेक्शन करेगा उसके बाद वापस ऊपर जाएगा। और जिनके पास नहीं है वो 119 128 के लेवलों में ध्यान रख सकते हैं। इन लेवलों के पास से अगर प्राइस गिरता है और उसके ऊपर जाता है तो आप बाय कर सकते हो क्योंकि वहां से स्टॉप लॉस छोटा होगा। पिरामल एंटरप्राइजेस, इसका भी दोस्तों वीकली चार्ट खुला हुआ है और इसके अंदर भी गेम बड़ा लग रहा है। इसके अंदर भी संभावना इसने भी 6 साल की बॉटम लगा दी है और अभी इस चाल की करेक्शन कर रहा है जो 27 मार्च से शुरू हुई है। इसके अंदर दोस्तों एंट्री के लेवल देख लेते हैं और एंट्री के लेवल देखने के लिए हम रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे। तो अभी दोस्तों 61% के रेशियो के आसपास है। इसका अपडेट मैंने टेलीग्राम में दिया हुआ है। अगर यहाँ पर मिलेगा तो उसको मैं बाय करूंगा स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। क्या 81% आ सकता है? आ सकता है सर, अब वो देखना पड़ेगा, टाइम से पता चलेगा। और ये सेफ एंट्री के लिए या फिर जहां पर मैं इसको एवरेज करूंगा वो लेवल 987 का, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो यहाँ पर काफी हद तक कंफर्म होगा कि इसने ऊपर की चाल शुरू कर दी है।
इसके अंदर भी दोस्तों 6 साल के रिटर्न बनने हैं और फिलहाल के लिए यहाँ से ये रिवर्स होगा तो 1600 के लेवलों को ब्रेक करेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, यहाँ पर मैं आपको बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। यहाँ पर मैंने मेरी स्टडी शेयर की है। अगर आप कोई भी डिसीजन लोगे तो खुद की जिम्मेदारी पे लेना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रख के लेना है और ऑप्शंस के लिए स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऑप्शंस के अंदर पोजीशन बनाओगे तो यहाँ पर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई साइड में है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है।